तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्य मलिकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं पाणो महासायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वंशी विभो
दूषित करा नवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक की चार चरणों में आइए हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। किसी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पाने। सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु स्वदशरथ अजर बिहारी। प्रभु के कृपा भयहु सब काजो जन्म हमार सुफल भाजो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुधारे। सो तुम जानहु अंतर्यामी सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। प्यारे भक्तों, एक बार प्रेम से बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की। बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय
श्री राधे। प्यारे भक्तों, देखते देखते आज 6 सत्र विश्राम हो गया और 7वें सत्र की प्रथम बेला में हम सब प्रवेश कर गए। समय जो होता है वो बहुत बलवान होता है। समय ना किसी के लिए रुकता है, न किसी से रुकता है और ना समय को कोई रोक ही सकता है। हम सब मिल करके आइए, मन और वाणी को पवित्र करें और उसके बाद जैसे ही परमात्मा की कृपा होगी हम सब कथा का रसास्वादन करेंगे। प्यारे भक्तों, क्योंकि कलो कीरेण कीर्तनाथ जो मुक्ति और युगों में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर तप करने से मिलती थी, वही मुक्ति कलयुग की यही विशेषता देख करके महाराज परीक्षित जो हैं वो कलयुग को स्थान दे दिए थे कि कलयुग केवल वो नाम धारा, सुमेरी सुमेरे उतरे पारा। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमेरे सुमेरे उतरे पारा, सुमेरे सुमेरे उतरे पारा। कलयुग केवल नाम अधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा। प्यारे भक्तों, भगवान नाम की ही महिमा है कलयुग में, और हमारे और आपके पास भी इतना ही टाइम है कि भगवान का जैसे तैसे नाम ले लें बस, क्योंकि हमारी आपकी व्यवस्था ही ऐसी हो गई है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना, फास्ट ट्रैक है, बहुत तेजी के साथ हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। जो यात्रा पहले हम कई दिनों में पूरी करते थे, आज वही यात्रा कुछ घंटों में पूरी कर लेते हैं। तो ये कौन सा युग है? यंत्र युग है। और जब यंत्र युग है तो फास्ट होगा ही। तो सारी व्यवस्था को देखते हुए भगवान ने कलयुग में भगवान नाम की महिमा का ही गुणगान किया, बताया। और कलिक महाराज ने भी यही बताया कि भगवान नाम का स्मरण जो जीव कलयुग में करता रहेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो आइए हम सब भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। हम भी आज 6 दिन से जिन कन्हैया की कथा सुन रहे हैं उनको अपने ब्रज रूपी जो ये ब्रज शरीर है और इस शरीर रूपी जो हृदय है, हमारा जो प्राण है, उसमें कन्हैया का आवाहन करते हैं कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। बहुत प्यारा भजन है।
आइए हम सब मिल करके भगवान नाम का कीर्तन करें कि गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोरे मुरलीधर माधो, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की सुनते हो, भगत के हो भगवन, भगत के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ, तुम भगत के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो भगवन, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसे चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंद लाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले जब प्यारे भक्तों भगवान नाम का स्मरण बना रहेगा तो आज नहीं तो कल हमारा और आपका कल्याण होना निश्चित है। इसमें कोई शक या संशय नहीं है। जब अजामिल अपने पुत्र का सिर्फ नाम रख देने से तर गया तो यह पक्का है कि अगर हम और आप भगवान नाम का स्मरण करते रहेंगे तो हमें और आपको भी तरने से कोई रोक नहीं सकता। और एक हमारी जो देसी कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर जाकी रही। भाई जब आपको नहीं मानना है, वेद का कहना नहीं मानना है, संत का कहना नहीं मानना है, किसी ब्राह्मण का, योगी का, योगीश्वर का कहना नहीं मानना है, तो फिर जो जस करहीं सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। फिर तो वही होने वाला है जो हमारे कन्हैया को मंजूर होगा। फिर और जब होगा तो इसमें न होगा किसी का कसूर। आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हो। कल हम सब कथा का श्रवण कर रहे थे, भगवान के विवाह का आनंद ले रहे थे और संग में क्या कर रहे थे? होरी खेले कन्हैया ब्रज में कि रघुवीरा। ये होली नहीं, ये पर्व नहीं, ये पावन पर्व बन गया हमारा और आपका। जो ये होली पर्व था, पावन पर्व कल बन गया था, वृंदावन बन गया था। तो हम पर और आप पर तो कन्हैया की असीम कृपा बरस रही है। एक बार ऐसे भक्तों के लिए जो कल होली में आकर के और भगवान के संग होली खेले थे, उनके लिए जोर से राधे राधे बोलेंगे कि कन्हैया उनके जीवन में हमेशा ऐसे ही आनंद, रसानंद बन करके निरंतर उनके अंतःकरण में और उनके परिवार में बरसते रहें। प्रेम से बोलिए एक बार, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निरंतर प्रभु आनंद बरसाते रहे।
और भगवान का जब विवाह संपन्न हुआ और सभी झूम करके और महाराज परीक्षित भी विवाह की लीला को देख करके और उसके बाद में सुखदेव जी से कहते हैं, हे राजन, हमने सुना है कि भगवान तो राधा रानी से प्रेम करते थे, तो फिर विवाह क्यों उनसे नहीं हुआ? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जानने की अभिलाषा उत्कंठा हो रही है। और भगवान का विवाह जब भाग करके गए तो किस तरह से हुआ? क्योंकि विवाह भी कई प्रकार के हैं। महाभारत के अनुसार 8 प्रकार का विवाह बताया गया है, लेकिन इस समाज में जो विवाह चल रहा है 4 प्रकार का है। वह कौन सा? एक तो ब्राह्मण विवाह, जिसको ब्रह्म विवाह कहते हैं, जो माता पिता की राजी से वेद मंत्रों के द्वारा विवाह संपन्न कराया जाता है, वह हुआ ब्रह्म विवाह। और दूसरा है गंधर्व विवाह। वह कैसे? बालक बालिका एक दूसरे से प्रेम करके और जो जयमाल की व्यवस्था है, वरमाला के द्वारा जो विवाह संपन्न किया जाता है जयमाल पद्धति से, वह गांधर्व विवाह हुआ। और कहते हैं कि तीसरा विवाह जो है वो राक्षस विवाह है। कहते हैं वो कैसे? कहते हैं कि न माता पिता की लड़का चिंता करे और न लड़की, और दोनों भाग करके जा करके कोर्ट मैरिज कर लें। क्या कर लें? कोर्ट मैरिज। तो जान, बहुत सुंदर सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं कि हे राजन, कहते हैं कि जिस प्रकार से जल होता है और जब हवा चलती है, जल में तरंगें उठती हैं, तो लगता है कि कुछ अलग है। तरंग और जल हमने जब समुद्र में देखा होगा, या तरंगें जब उठती हैं तो लगता है कि कुछ जल के ऊपर उड़ रहा है, चमक रहा है, लेकिन होता वो जल ही है। उसी तरह से देखने में तो राधा और कृष्ण अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सच में वो एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। जल और तरंग की भांति। जैसे चंद्रमा में जो चांदनी होती है, वो चांदनी और चंद्रमा अलग नहीं है, लेकिन देखने में लगती है कि अलग है। फिर भगवान सुखदेव स्वामी एक उदाहरण और देते हैं। जिस प्रकार से दूध होता है और दूध देखने में वाइट कलर का सफेद होता है, लेकिन दूध की सफेदी और दूध दोनों अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। उसी तरह से जो राधा रानी हैं और हमारे घनश्याम हैं, वो देखने में तो अलग लगते हैं, दिखते हैं, समझ पड़ते हैं, लेकिन असल में वो दोनों एक ही हैं। कहते हैं जैसे मूल आधार हम सबका धरा है, और धरा का जो आधार है धरणी, जो हमारे शेषनाग हैं, उनका आधार जो है अग्नि है, अग्नि का आधार वायु है, और अंत में कहते हैं कि सबका जो मूलाधार है वही राधा है। इसलिए कहते हैं कि राधे राधे जपने से सारे काम बन जाएंगे, समर जाएंगे। इसीलिए कन्हैया कन्हैया कोई नहीं कहता है वृंदावन में, जो भी कहते हैं राधे राधे,
वहां पर किसी से कुछ मांगना भी होगा तो राधे राधे। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन की गलियां बोलें श्री राधे श्री राधे। एक बार हमारे भैया गुनगुनाएंगे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे। वृंदावन के गलियां बोले श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। वृंदावन की गलियां बोले श्री राधे राधे। ब्रज के लता पताएं बोले श्री राधे राधे। ब्रज के लता पताएं बोले श्री राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे। वृंदावन के गलियां बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का पल पल बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे। यमुना जी का जय बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहर बोले श्री राधे राधे। यमुना जी की लहर बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का हर जन बोले श्री राधे राधे। वृंदावन का हर जन बोले श्री राधे राधे। वृंदावन में श्री राधे इसीलिए है हे राजन। सुखदेव जी की जो राधा रानी है, जब राधा का स्मरण आया जब राधा का स्मरण होता है तो समाधि में चले जाते हैं 6 महीने के लिए। क्योंकि जो राधा है सुखदेव भगवान की परम आराध्या है। इसलिए सुखदेव स्वामी ने राधा रानी का नाम कथा के बीच में नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन का ही समय है। अगर कहीं मैं राधे का ध्यान चिंतन करने लगा या नाम भी ले लिया, 6 महीने के लिए समाधि लग जाएगी और 7 दिन का ही समय है। कहते हैं कि भगवान कन्हैया जो हैं नारायण के अवतार हैं और
कन्हैया का विवाह जो नारायण का विवाह है माता लक्ष्मी से होता है, जो आदिशक्ति हैं, जगत जननी हैं। इसलिए हे राजन, जो रुक्मिणी मैया हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं या लक्ष्मी की ही अवतार हैं। इसीलिए नारायण का जो विवाह लक्ष्मी से होता है, तो यहाँ भी कन्हैया नारायण की ही अवतार हैं और रुक्मिणी मैया लक्ष्मी का अवतार होने के कारण नारायण और लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कहते हैं कि जो परम तत्वज्ञ हैं, सत्पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, विवेकी हैं, वो लक्ष्मी को पुत्री के रूप में या माँ के रूप में देखते हैं। जो भी लक्ष्मी पति बनना चाहता है, बहुत सुंदर समझा रहे हैं, यह कथा हमें और आपको भी समझा रही है कि लक्ष्मी पति बनने की कोशिश किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी सिर्फ नारायण की हैं। आप पुत्री लक्ष्मी को बना सकते हैं, माँ के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि दोनों में सम्मान आपका बना रहेगा। लक्ष्मी की कदर करते रहेंगे आप। लेकिन जब भी आप पत्नी बना करके लक्ष्मी पति बनने का प्रयत्न करेंगे, तो समझिए कि आपका विनाश आ गया है। कहते हैं जो तत्वज्ञ हैं, परमवेता हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, सत्संगी हैं, विवेकी हैं, जब उनके पास धन आ जाता है तो वह समय समय पर यज्ञ दान, किसी गरीब को दान, कोई यज्ञ करवाते हैं, कोई शादी करवाते हैं। नारायण रूपी कृपा में कुछ न कुछ दशांश देने के कारण चिरकाल तक उनके जीवन में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नहीं तो जो लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, जो भगवान को या भगवान के यज्ञ जब तक में कुछ अंश दशांश नहीं देते हैं, उनकी जैसे एक पुत्री होती है, समय आने पर जब पिता के घर में सयानी हो जाती है और समय पर उसका वर्ण नहीं किया जाता है तो वह कभी कभी हाथ से निकल जाती है। उसी तरह से लक्ष्मी जो है, जब इनको भगवत भक्ति, भगवत कृपा, भगवत चर्चा में दशांश नहीं निकाला जाएगा, दान यज्ञ जब तक नहीं करेंगे, किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, तो यह भी अपना रास्ता स्वयं चुन करके निकल जाएंगी और आप हाथ को मलते रहेंगे। बहुत सुंदर समझा रहे हैं, क्योंकि धन की 3 गति होती है तो खूब खा लो, जो बचे दान कर दो, नहीं तो आला माला और भाला। सबसे पहला है कि माला कुछ दान पुण्य करते रहो, फिर आला आ गया, डॉक्टर को दे दो, अगर इससे भी धन ना घटे तो फिर युद्ध कर लो। 2-4 झगड़ा झंझट लड़ाई कर लो, काम तमाम हो जाएगा। दूसरी बात, अब दान की बात आती है। दान देखिए, जो दान है वो 3 प्रकार का है। कुछ लोग अपनी बेटी को दे दिए, बोले दान कर दिए महाराज जी। दान भी समझ लीजिए, सोच समझ करके दान भी देना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा असर पड़ता है, साइड इफेक्ट। जैसे गलत दवा हम खा लेते हैं, गलत तरीके से खा लेते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट पड़ता है हमारी शरीर पर। उसी तरह से जब हम गलत तरीके से दान देते हैं तो उसका भी साइड इफेक्ट ही होता है और वह कल्याणकारी नहीं होता। अब दान करना कैसे है? जैसे कि जब किसी गरीब को या मंदिर में जाते हैं या किसी को भिक्षा देते हैं तो वह एक दया है, उसको दान नहीं कहा जा सकता है। उसकी असमर्थता पर हम देख करके दया कर रहे हैं।
और दान क्या है? दान जैसे कि हम किसी कन्या की शादी है उसमें कुछ द्रव्य देते हैं, कोई यज्ञ करा रहा है उसमें कुछ दे दिए, जैसे आप यहाँ कथा चल रही है कुछ सहायता देंगे या ला के भगवान को चढ़ाएंगे, दान हो गया। और यही जब कथा हम कह रहे हैं और जब कथा पूर्ण हो जाएगी तो जो हमने श्रम किया है उसके निमित्त जो देंगे वह दक्षिणा है। दान, दया और दक्षिणा। और यह किसको देना चाहिए? पात्र को, कुपात्र को नहीं, क्योंकि कुपात्र को अगर देंगे उसका फल भी गलत ही होगा। बीड़ी पहनने वाले ब्राह्मण को अगर दे दिए तो उस पैसे को ले जाएगा, बीड़ी जब पिएगा तो उसको हानि होगी, उसको हानि होगी तो आपको लाभ नहीं होने वाला है। ब्राह्मण को अगर दे रहे तो सात्विक होना चाहिए, जो दान करता हो, यज्ञ करता हो, करवाता हो, जिसके अंदर दया हो, सरलता हो, क्योंकि जब पात्रता होगी तभी उसका सही परिणाम आने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि हे राजन, जो भी समय पर वर्ण कर लेते हैं अपने धन का, उनका कल्याण हो जाता है, उनके धन की रक्षा होती है। और इसीलिए लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का वर्ण नारायण से होता है, हमेशा हुआ है। इसलिए भीष्मक जो उनके पिता हैं अपनी बेटी का वर्ण नारायण से ही करना चाहते हैं, लेकिन जो बड़ा पुत्र है दुष्ट है और वह अपना ही वर्चस्व घर में स्थापित कर रखा है, सब पर प्रभाव जमा चुका है। इसलिए बाहर से तो सब दुखित थे कि नारायण रूपे कृष्ण लक्ष्मी को लेकर के गए, लेकिन अंदर से सभी प्रसन्न थे। विवाह हो गया और इसका मतलब भी हमें और आपको यही समझना चाहिए कि जब भी धन हमारे और आपके पास हो तो जो कुछ भी बढ़े दशांश देते रहना चाहिए। कहते हैं कि प्रभु के और भी विवाह हुए, क्योंकि भगवान के जो विवाह की संख्या बताई गई है 16,108। भगवान ने विचार किया कि अभी और सारे कार्य करना है, तो विवाह धीरे धीरे किया जाए। कहते हैं कि दूसरा विवाह जो है भगवान का इस प्रकार से होता है कि एक महाराज सत्राजित हैं, वो राजा हैं और उनके पास एक श्यामंतक मणि थी। और भगवान जाते हैं एक दिन, क्योंकि वह जो श्यामंतक मणि है ना, वह प्रतिदिन सोना देती है, स्वर्ण का दान करती है, स्वर्ण प्रदान करती है। और कन्हैया ने सोचा कि इसको अगर अपने महल में ले आया जाए और इससे समाज का कल्याण किया जाए। जब भगवान जाते हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम मणि को नहीं देंगे। भगवान वापस आ जाते हैं। और उनका भाई एक दिन शिकार करने के लिए गया, उस मणि को धारण करके, और उसके भाई को वहां पर जंगल में सिंह ने मार करके उस मणि को ले लिया। और मणि को सिंह ले लिया, आगे जा करके उसी सिंह को मार करके जामवंत जी उस मणि को प्राप्त कर लिए। वहां घटना तो यह घटी, लेकिन कि कहते हैं कि जब किसी से कोई बात हो जाती है
या आपकी किसी से किसी के बारे में कहा सुनी जब होती है तो सबसे पहला शक हमारा उसी पर जाता है जिससे हमारी कुछ बात हुई रहती है। मणि यहाँ पर इस अवस्था में पहुंच गई, लेकिन कि हवा उल्टी बह गई। सब कहने लगे, हवा फैल गई कि कन्हैया आज का चोर नहीं है, बचपन का चोर है। जब इतना सा था, छोटा सा था, तब से चोरी कर रहा है। कृष्ण माखन चौर मंडली का सरदार है, राजा है, अध्यक्ष है। सब कहने लगे हो सकता है कन्हैया ही मणि को चुरा लिया हो या चुरवा लिया हो। हवा बहते बहते कन्हैया के पास गई, चारों तरफ बदनामी होने लगी। कन्हैया विचार करने लगे, और प्रभु तो अंतर्यामी हैं, हमारे प्रभु अंतर्यामी हैं, और हमारे प्रभु मणि की खोज में निकलते हैं और जाते जाते पहुंच गए गुजरात, पोरबंदर। वहाँ एक कस्बा है रैना बाव, और वहाँ से कुछ दूरी पर जामवंत गुफा है। और जामवंत गुफा के भीतर हमारे प्रभु प्रवेश करते हैं। जब अंदर जाकर के देखते हैं तो उनकी पुत्री जो है जामवंत महाराज की जामवंती, वह मणि के साथ खेल रही है, जैसे बच्चे बॉल के साथ खेलते हैं। और जब खेल रही हैं देवी जामवंती तो कन्हैया कहते हैं ये मणि हमें दे दीजिए। जोर से चिल्लाती हैं। जामवंत महाराज का आगमन होता है और जामवंत जी से भगवान पूछते हैं कि यह मणि आपको कैसे मिली, कहाँ मिली? आप चुरा करके मणि यहाँ लेकर के आए हैं और इल्जाम जो है वह मैं झेल रहा हूँ। करे कोई भरे कोई, ये तो गजब की बात है। जामवंत जी ने कहा कि यह मणि हम चुरा करके नहीं ले आए हैं, यह मणि हमने सिंह को मार करके प्राप्त किया है और प्राप्त करके अपनी पुत्री को दे दिया है दान में। इसलिए अब इस मणि को आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। इसको लेने के लिए आपको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? युद्ध करके हमको परास्त कर दीजिए और फिर मणि ले लीजिए। भगवान को तो आज भक्त के मनोरथ को पूर्ण करना था, मणि तो एक बहाना था। क्योंकि जितने कार्य रामावतार में अधूरे रह गए थे, भगवान कन्हैया ने सबको वादा किया था कि जब हम द्वापर में कृष्ण अवतार लेंगे तो सबके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। वही भगवान आज जामवंत जी से किया हुआ रामावतार का वादा जब भगवान युद्ध जीत लिए, अयोध्या आ गए और अयोध्या आकर के भगवान सबसे पूछ रहे हैं कि किसको क्या चाहिए। सभी अपने मनोरथ को बताते हैं और वहीं पर जब जामवंत जी से पूछते हैं भगवान कि आपको क्या चाहिए, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कहें प्रभु क्या बताएं? भगवान ने कहा अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। कहा हे प्रभु इतना बड़ा युद्ध हो गया लेकिन कि कोई टक्कर का मिला नहीं कि जिससे युद्ध करके कुछ तसल्ली मिलती। तब भगवान मुस्कुराते हैं। बहुत सुंदर भगवान मुस्कुराए, क्योंकि भगवान जो कुछ भी कहना होता है मुस्कुरा करके कह देते हैं। या मुस्कुरा करके मानो कि कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो ये भावना है इसको भी मैं पूरा करूंगा।
भगवान कहते हैं मैं हूँ। वहाँ कोई नहीं था तो अपनी पार्टी में कोई था या नहीं? जामवंत जी ने कहा नहीं प्रभु, अपनी में तो था लेकिन कि उससे हम लड़ नहीं सकते। बोले क्यों? बोले प्रभु स्वामी और जो दास होते हैं या सेवक होते हैं उनमें युद्ध नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने कहा चलो ठीक है, आपकी यह इच्छा जरूर हम पूरी करेंगे। और वही आज भगवान भक्त के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए यह दिव्य लीला कर रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मणि तो हम लेकर के ही जाएंगे। युद्ध प्रारंभ हो गया। बार बार जामवंत जी भगवान को पटकते, भगवान जी जामवंत को बड़े बड़े पहाड़ उठा करके एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। जोर जोर से आवाज आ रही है, वृक्ष को उखाड़ करके प्रहार हो रहा है। और यह युद्ध चलते चलते 27 दिन बीत गया। और 28वें दिन जब भगवान ने देखा कि और लीला करना है आगे, बहुत समय हो गया, भगवान ने जोर से उठा करके जब जामवंत जी को पटकना दिया पूर्ण वेग से, और जब चरणों में पड़ गए और चरण चिन्ह का, चरण विग्रह का दर्शन जब करते हैं कि जो हमारे राम जी के चरणों में विग्रह थे, चिन्ह थे, वही तो इनके भी चरणों में वही विग्रह हैं, वही चिन्ह हैं। तुरंत प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और प्रार्थना कर लेते हैं, करने लगते हैं कि हे प्रभु हमसे कैसा अपराध हो गया, हे कन्हैया, हे गोविंद, हे केशव, हे राघव। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, आप शांत रहो, आप प्रसन्न हो जाओ, आप दुखी मत हो। हमने आपसे जो वादा किया था उस वादे को हमने आज पूरा कर दिया, क्योंकि भक्त का भगवान कोई भी कर्ज उधार नहीं रखते हैं। भगवान ने इस तरह से जामवंत की भक्ति का, सेवा का फल प्रदान किया। और उसके बाद में भगवान से जामवंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मणि लेना ही चाहते हैं तो मुझ पर एक भार है भगवान। यह मेरी पुत्री जो है सयानी हो गई है और मैं जंगल का राजा हूँ, और कहाँ से अब मैं जाऊँगा? जहाँ भी जाऊँगा मुझे लोग देख करके डर जाएंगे, भालू का अवतार है हमारा। इसलिए हे प्रभु हमारा उद्धार कर दो, हम पर कृपा कर दो, हम पर करुणा कर दो। और भगवान का दूसरा विवाह जंगल में ही मंगल हो गया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। जंगल में ही मंगल हो गया। सुखदेव भी कहते हैं कि द्वंद्वम युद्धम सुतो मूलम उभयो